बनाने के लिए एक तो जल नीति सूत्र नीति है जो उधर बच्चे कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज्योत्सना जी आपके यहाँ तो आज मीनाक्षी जी नहीं है, पूजा जी है। मेरे यहाँ एक मीनाक्षी है, इसने अपनी आंखों की रोशनी अच्छी कर ली है, इसका आंखों का चश्मा उतर गया है। एक बार इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो मीनाक्षी सर्वत्र है, इसने अपनी आंखें ठीक कर ली है और इसका 3 टाइम का इंसुलिन छूट गया। बेटी क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का ने भी बड़ा काम किया है। तो आंखों के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। घास के ऊपर नंगे पैर चले, त्राटक करें, अक्षी तर्पण अभी बताने वाले हैं, जल नीति सूत्र नीति जिससे हमने अभी प्रारंभ किया, त्राटक, सूर्य का त्राटक करे, दीपक का त्राटक करे। और कुछ नहीं है तो सामने अंगूठा ऐसे रख कर लिया और आंखों को ऐसे खुला रख करके बिना पलके झपके ऐसे देखें अंगूठे को, अंगूठे के नाखून को लगातार टकटकी लगा करके। चाहे अंगूठे का त्राटक करे, चाहे बिंदु पर त्राटक करे, चाहे सूर्य का त्राटक करे, चाहे दीपक पर त्राटक करे। और ये अनुलोम विलोम इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब तो अनुलोम विलोम करो बेटा, अनुष्का और मीनाक्षी जी आप। और ये आँखों के लिए रामबाण है, शीर्षासन, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पहले दीवार के साथ करे, बाद में बिना दीवार के भी हो जाता है। बहुत ही अप्रतिम है आँखों के लिए। आँखों के लिए महात्रिफलाघृत भी मेरे पास में रखा है यहाँ। महात्रिफलाघृत, त्रिफले से आईवास करना। त्रिफला सप्ताह में एक बार तो सभी को ले लेना चाहिए, उससे पेट भी अच्छा रहता है, आंखें भी अच्छी रहती है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर का जूस, उसमें आंवला, आंवले का विटामिन सी तो सबको पता है, लेकिन आंवला आँखों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे ऋषियों ने आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले खोज लिया था। आंवल के रसायन, अमृत रसायन, ये गर्मियों का च्यवनप्राश है। सर्दियों में तो च्यवनप्राश खाते हैं, वो भी आँखों के लिए अच्छा होता है। और ये महात्रिफलाघृत 1-1 चम्मच दूध में डाल करके पीते हैं, ये भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो शीर्षासन कर सके शीर्षासन करें। और बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए। आपने तो शीर्षासन नहीं किया मीनाक्षी जी, आपने कैसे ठीक किया? मैंने अनुलोम विलोम और दृष्टि डाल के, अनुलोम विलोम और दृष्टि डाल करके ठीक किया मीनाक्षी जी ने। तो जो दृष्टि आंखों में डालते हैं, सो में डालते हैं और आईग्रिट का भी सेवन करते हैं, ये बड़ी जबरदस्त है। और जिनसे हो पाए शीर्षासन तो शीर्षासन, नहीं तो सर्वांगासन करना, ये बड़ा जबरदस्त। ये आंखों के लिए रामबाण है। और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम अनुलोम विलोम तो जरूर करना है। और हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खानी। आँखों की समस्या होती है पित्त बढ़ने से, इसलिए लौकी का जूस पिए, लौकी का जूस पिए, वीटोग्रास का सेवन करें। और जितना हो सके हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें। हरी साग सब्जियां अमृत तुल्य होती हैं आँखों के लिए। और मिर्च मसाले गर्म चीज़ें जितनी भी उनको ना खाएं। गाजर का सेवन जरूर करें। गाजर स्किन के लिए, गाजर आँखों के लिए, गाजर हीमोग्लोबिन के लिए। गाजर, चुकंदर, अनार, बीटग्रास, एलोवेरा का जूस हम पिलाते हैं। 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। तो ये महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे आँखों के उपचार के लिए। आँख के लिए पॉइंट भी होता है, ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे, यहाँ से इस पॉइंट को दबाएं ऐसे। ये अनुलोम विलोम ऐसे मकरासन में भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम। और अक्षि तर्पण, अक्षि तर्पण बहुत ही अच्छा है। जो पूरा अक्षि तर्पण न कर सकें तो कम से कम थोड़ी थोड़ी आंख में बूंद टपका सकते हैं। आईग्रिट सौम्य दृष्टि की, और आईग्रिट वटी भी हम देते हैं। तो ये आज
पूरा आँख का पैकेज बता दिया है, आँख के जितने भी। लो इम्यूनिटी होने से सभी प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। इम्यूनिटी लो ना रहे इसके लिए मैंने कहा आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिया करें। जिनके बाल 90 से 99% तक बच्चों के सफ़ेद हो चुके थे, किसी किसी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आजकल 10-20% तो बहुत बच्चों के बाल सफ़ेद हो गए। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है और लो इम्यूनिटी होती है। लो इम्यूनिटी वालों को ही ये फिर ये आँखों के इन्फेक्शन और तमाम तरह की चीज़ें, आई फ्लू आदि बार बार होते हैं। तो इसके लिए एक तो ये दंड लगाएं अथवा भुजंगासन ही 25-50-100 बार करें। उसके लिए सूर्य नमस्कार करें जो कर सकते हैं, और पाचन तंत्र को अच्छा रखें। मंडूक आसन करो अनुष्का। ये तो अनुष्का जो है इसने तो अपनी डायबिटीज़ भी अच्छी कर ली है। और मेरे दाएं तरफ यहाँ एक ने अपने आप को कैंसर से बचाया, किसी ने अपने यूट्रस को ठीक किया, किसी ने और तमाम तरह की दिक्कतें ठीक करके। मेरी दाहिनी तरफ जितनी भी बहनें बैठी हैं इन्होंने बड़े बड़े लाभ पाए। बाईं तरफ ऐसे जो भाई बैठे हैं कैंसर से लेकर के यूट्रस के फाइब्रोड से लेकर के अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति पा करके यहाँ पर बैठे हुए। लो इम्यूनिटी के कारण से सारी बीमारियाँ होती है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो लो इम्यूनिटी के लिए एक तो आंवला एलोवेरा का मैंने प्रयोग बताया, सुबह सुबह जो कर लेंगे ज़िंदगी में कभी आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक इम्यूनोग्रिट है, बार बार जिनको ये दिक्कत होती है आँखों की, इम्यूनोग्रिट ले लिया करें। इससे सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड तो ठीक होंगे ही होंगे। इससे जो है हमारे डिजनरेशन बॉडी का रुकेगा और ये रिजुविनेट करता है सेल्स को। एंटी एजिंग भी है इम्यूनोग्रिट, और ये आँखों के लिए भी बेस्ट है। कफ कोल्ड बढ़ने से भी आँखों की समस्या होती है, तो कफ कोल्ड को भी नियंत्रित करता है इम्यूनोग्रिट। और रात को त्रिफला मोटा मोटा भिगो दे और सुबह उससे त्रिफले के पानी से आंखों को धोएं, या मुंह में ठंडा पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे ही मारें। और सुबह सुबह ओस पड़ी रहती है घास पर, सूर्य उदय होने से पहले घास के ऊपर थोड़ा घूमे ना, उससे तो आंखों की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। आंखों की एलर्जी तो त्रिफला से आईवास और ये जलनेति सूत्रनेति जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसी से ठीक हो जाती है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर अक्षी तर्पण करते हैं महात्रिफला घृत से, सौम्य से, दृष्टि से या आई घृत से। आँखों के लिए ये कई बार हमने पहले भी बताई थी औषधियाँ जी। मेरे ये सावन का महीना हमारे लिए पूजा पाठ, और अब हमारे महापुरुषों का चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, साधु संतों का। तो गुरु पूर्णिमा से लेकर के अब श्रावण से लेकर के चतुर्मास से लेकर के ये आध्यात्मिक अनुष्ठानों का कालखंड शुरू हो जाता है। और आपने जैसे कहा कि ये दृष्टि को रूपांतरित करने वाले पर्व हैं, गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावण से लेकर के चतुर्मास से लेकर के। और हरियाली देखने से आंखें अच्छी रहती है, पॉजिटिव जिनकी दृष्टि रहती है, सकारात्मक दृष्टि रहती है, और जिनका मन एकाग्र रहता है एकदम, ये तो रिसर्च बेस्ड बात है कि उनको आंखों की कोई समस्या नहीं रहती है। और
मन जिनका शांत रहता है ना, उनकी आंखें भी अच्छी होती हैं। पढ़ने से आंखें कमज़ोर नहीं होती, चलने से पैर घिसते नहीं, काम करने से हाथ घिसते नहीं, पढ़ने पढ़ाने से दिमाग कम नहीं होता, बढ़ता है। ऐसे देखने से तो आंखें अच्छी होती हैं, लेकिन दृष्टि में सहजता भी होनी चाहिए। जिनकी आंखें हमेशा चंचल रहती है ना, वैसे एक्सरसाइज देखो, ये ऐसे ऐसे गोल घुमाना चाहिए, ऐसे, ये इसको तो एक बार 10-10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, पहले दाईं ओर से फिर बाईं ओर से, ऐसे आंखों को घुमाया, पूरा धीरे धीरे आंखों को नीचे ऊपर दाएं बाएं पूरा ऐसे घुमा देते हैं। इससे भी आंखें अच्छी रहती हैं। दोनों हाथों में ये पॉइंट बताया था, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये पॉइंट, इसको ऐसे दबा सकते हैं कपालभाति करते करते। और पद्मासन में बैठ के तो दोनों पैरों का पॉइंट एक साथ दब जाता है ऐसे। और इसके लिए हमने 100% हर्बल काजल बना रखा है। आपकी आंखों पर भी चश्मा है ना बाबू? लो अनुष्का, एक तो इस काजल को लगाना, और ये जो आई ग्रिट है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आई ग्रिट और सौम्य, ये लगती भी नहीं है और इससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है। अनुलोम विलोम शीर्षासन ज़्यादा करना, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी। तो नए इंसुलिन 3 टाइम की तो बंद होगी। अभी कितनी बची है? खाली 8 यूनिट लग रही है स्वामी जी। पहले कितनी लगती थी? 24 यूनिट लगती थी। चलो वो भी सब छूट जाएगा बच्चे। अब मंडूकासन और योग मुद्रासन करो ऐसे। तो ये आँख का पॉइंट भी बता रहा था मैं, ऐसे बैठ के ऐसे दबा लेते हैं तो दोनों हाथों में ऐसे, और पेट अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहने से सब कुछ अच्छा रहता है। पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ, जिस दिन पेट खराब रहता है, पेट में पित्त बन जाता है, तो 3 चीज़ों से आंखों की दिक्कत आती है मेरे भाई हुसैन जी। पित्त बढ़े तो वमन करे, पित्त बढ़े तो फिर गर्म चीज़ें खानी बंद करें, पानी ज़्यादा पिए, हरी शाक सब्जियाँ ज़्यादा सेवन करें। पित्त बढ़ने से भी आंखों की समस्या होती है, और कफ बढ़ने से तो आंखों की समस्या होती है। उसके लिए फिर आंख में तो दृष्टि सौम्य या आई ग्रिड डालें, और नाक में अणु तेल से नशे करें। कफ बढ़ने से भी, कफ ये नज़ला आंखों पर भी उतरता है, बालों पर उतरता है, बाल सफ़ेद कर देता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और वात से ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होता, तो सर्वांगासन, शीर्षासन और अनुलोम विलोम से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और वात रोग दूर हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ त्रिदोष दूर होते हैं। ये जैसे यहाँ जितने भी रोगी लेटे हुए हैं, कुछ सोच रहे होंगे कि क्या पूरा एकदम जैसे कब्रिस्तान में, शमशान में कोई मुर्दे पड़े हुए ऐसे पड़े हुए हैं, क्या चक्कर है? तो ये पेट पर मिट्टी पट्टी करने से, जो पेट पर मिट्टी पट्टी करते हैं और आँखों पर भी मिट्टी पट्टी करते हैं, उससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। और ध्यान करने से भी आँखों की रोशनी बढ़ती है, चित्त को शांत कर देते हैं, त्राटक करने से। तो ये सारे उपाय आँखों के लिए बताए। और पाचन तंत्र से लेकर के वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए कुंजर, और नस्य के लिए कफ, कफ के लिए नस्य। तो ये वात पित्त कफ दोषों का भी प्रशमन हो जाएगा। और किसी की जेनेटिकली भी आंखें कमज़ोर हों तो ये आईग्रिट जो मैं बता रहा था, इसका सेवन करें, या 200 ग्राम आमल के रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लोह और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिलाकर के 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी। और बहुत कमजोरी है तो वसंत कुसुमाकर या स्वर्ण वसंत मालती कफ है तो उसके अंदर डाल लेते हैं और इसको खिलाते हैं 2-2, 3-3 ग्राम पाउडर को मिला करके। इससे भी 100% आँखों की रोशनी अच्छी हो जाती है मेरे भाई हुसैन जी। अब गोमुखासन करो बाबू ने उसका। कंजक्टिवाइटिस के लिए ना सबसे बेस्ट है, एक तो गुलाब जल। ये गुलाब जल है, इस गुलाब जल से भी आँखों में गुलाब जल डालें। और ये मैंने प्रयोग पिछले 30-35 सालों से बहुत अधिक मात्रा में किया है। गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन तो हम कर ही रहे,
गुलाब जल में आंवले की सूखी कलियां रात को डाल दी और अगले ही दिन तक फिर ये रेडिश कलर का हो जाता है गुलाब जल, इसको आंखों में डालें। ये आंखों के इन्फेक्शन के लिए, कंजक्टिवाइटिस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त है, खुजली हो जाती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो ये त्राटक तो अब घर घर में होने लग गया है, जैसे आप कर रहे हैं ज्योत्सना जी, बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी हमारे भाई कर रहे हैं, जो है राजेंद्र यादव जी, बड़े सीनियर ऑफिसर रहे गवर्नमेंट में, और अब ये पल के नहीं झपक करके लगातार कंटिन्यू देखना आँखों के लिए बेस्ट है ये। तो गुलाब जल से आँखों को धोएं। जल नेति सूत्र नेति, ये तो अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और बस इसमें जल नेति में एक ही बात है, जल नेति में जिस नाक से लगाते हैं उसका दूसरी तरफ का नाक थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर लेते हैं ऐसे गर्दन को, और मुंह खोल के रखते हैं। नाक से श्वास नहीं लेते, मुंह से ही श्वास लेते हैं। ये इसकी विधि है, इसका ध्यान करके फिर करें। और ये जो अक्षी तर्पण करते हैं ना, घर पे कोई भी कर सकता है। आजकल तो ऐसे इक्विपमेंट भी आ गए, हम तो उड़द का आटा लगाते हैं चारों तरफ के आंखों के, और जो घी है उसको गर्म ना डालें, बस घी तरल हो जाए, माने उसमें दानेदार ना रहे। जैसे भी दानेदार घी है, वैसे भी अभी थोड़ी ठंड हो गई थी, आज बरसात बहुत हुई, बहुत झमाझम बारिश हुई, तो इसको बस थोड़ा तालें, और जिसको कहते हैं ना एकदम बहुत हल्का सा निवाया, जो आँखों को सही होता है, असह्य नहीं होना चाहिए, उतना करते हैं तो इससे आँखें अच्छी रहती है। गाय का घी खा ले, महात्रिफला घृत तो खाते ही। गाय का घी आँखों के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, घुटनों के लिए, कार्टिलेज के लिए, पूरी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होता है। गाय का दूध भी पिए, तो गाय का दूध, घी आदि का जो सेवन करते हैं उनको फिर कभी भी ज़िंदगी में ये आँखों की समस्या होती ही नहीं है। अब लोग कचरा ज़्यादा खाने लग गए और वो खतरा बन गया है, इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। जी मेरे भाई। हंड्रेड 100% उतारा जा सकता है। ये भ्रांति है, खास करके एलोपैथी ने फैलाई कि आंखों पर एक बार चश्मा लग गया तो ठीक नहीं होता। एक बार जो है कानों की के अंदर जो है मशीन लग जाती है सुनने वाले, वो बोले हटती ही नहीं है। जो हियरिंग ऐड लगाते वो हमने हटाए हैं इससे, ईयर ग्रिड से, और आई ग्रिड से हमने आँखों का चश्मा हटाया है। ये बच्चों को एक एक, बड़े बच्चे जैसे अनुष्का जैसे उनको 2-2 भी दे देते हैं। और क्योंकि अभी तो इसको शुगर भी ठीक करना है, अभी 3 टाइम का इंसुलिन तो बंद हो गया है, थोड़ा सा बाकी रहा वो भी बंद हो जाएगा। तो ये आई ग्रिड बड़ी ज़बरदस्त है आँखों की रोशनी के लिए। और ये अनुलोम विलोम 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करना है। बड़ी उम्र वालों को तो दृष्टि डालते हैं, जैसे ये मीनाक्षी यहाँ पर बैठी है। कितने दिन डाली थी मीनाक्षी? 1 साल डाली थी बाबा। 1 साल। 1 साल मीनाक्षी जी ने दृष्टि डाली, अनुलोम विलोम करती रही, आँखों का चश्मा हट गया। कब से लगा था मीनाक्षी जी आपको? 2010 से। 2010 से? हाँ, 2 साल पहले उतर गया। 2010 से लगा था? हाँ, प्रणाम। मुझे 2010 से चश्मा लगा था, एक का लगा था। एक आंख में चश्मा था? नहीं, एक नंबर। 1 नंबर है। 1 नंबर का लगा था। और 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर, 8-8 नंबर के, वैसे तो किसी किसी के तो 16 नंबर तक हो जाते हैं, वो भी हमने 1 ठीक साल की। मैंने दृष्टि डाली और उसके बाद सौम्या डालती हूँ मैं अभी। अभी 100 में डाल। हाँ, तो 2 साल पहले मैं आई थी यहाँ 2021 में योगग्राम में,
तो तब से मेरा चश्मा पूरी तरह उतर गया है। अब तेरा भी चश्मा उतर जाएगा, सुन रही हो ना, देखो बगल वाली का उतर गया। तो बहुत आशीर्वाद मीनाक्षी जी। आंखों के चश्मे के लिए अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, त्राटक करें, और आई ग्रिड तो अद्भुत है उसके लिए। आंखों का चश्मा भी उधर जाता है, और कभी ज़िंदगी में कैटरेक्ट ग्लूकोमा होता नहीं, और होता है तो जो है कैटरेक्ट के लिए, ग्लूकोमा के लिए बेस्ट है आई ग्रिड। लेकिन किसी की आंखें पहले से ही लाल हों, पहले से आंखों की बहुत भयंकर एलर्जी हो, आंखों में खून उतरा हुआ हो, तो उनको दृष्टि नहीं डालनी, तेज़ होती है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल आपको कई बार हमने बताया है, वह है 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच का रस, 1 चम्मच नींबू और 3 चम्मच शहद मिला करके बनाते हैं। तो जिनकी आंखों में पहले ही लालिमा बहुत ज़्यादा रहती है, आंखों में खून सा उतरा रहता है, आंखों में अल्सर जैसा होता है, उनको दृष्टि नहीं डालनी, उनको सौम्य और आई ग्रिड का ही प्रयोग करना भी। 3 विकल्प दे दिया हमने आँखों के लिए। अब तो आँखों की नज़रों की समस्या रह ही नहीं सकती, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा भी रिवर्स होता है 100%। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी ठीक होता है। और अभी पीसीआर वाले तो फ़ोन लगा लेंगे, फ़ोन कट गया, लेकिन हम कभी भी कटते नहीं हैं, हम अनकट रहते हैं, क्योंकि हम तो, हमारी कनेक्टिविटी रहती है करोड़ों लोगों के साथ, और हम आँखों को ठीक करने के साथ साथ पूरे शरीर को ठीक करते हैं योग से। इसलिए हमने मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन करो बेटा, पवन मुक्तासन, और ये उत्तान पादासन बड़े ज़बरदस्त है। उत्तान पादासन और नौकासन, उधर पैर करके करो, हाँ, और ऐसे पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करते हैं। एक आसन 1-2 मिनट से शुरू करके, जब बीमारी बड़ी होती है तो इसको 10 मिनट तक लेकर के जाते हैं। फेल हुआ लीवर, फेल हुई किडनी, आप तो आंखों के लिए पूछ रहे थे, मैं कह रहा था एलोपैथी में तो ऐसा हो गया है कि अब कहते हैं एक बार लीवर, एक बार किडनी, एक बार पेनक्रियाज, एक बार थायराइड आपका गड़बड़ हुआ जी। जी मेरे भाई हुसैन जी, तो बीपी के लिए, बीपी के बारे में भी ऐसी अवधारणा है एलोपैथी में तो, कि एक बार बीपी हो गया तो ज़िंदगी भर फिर दवा खानी पड़ेगी। और हम आई जो है, जैसे आई ग्रिट आँखों के लिए बताया, सिर्फ बीपी के लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी है, और लौकी का जूस है। लौकी के जूस में थोड़ा आंवला या नींबू भी थोड़ा मिला करके पी लेते हैं, या लौकी के जूस में, अथवा पेठे के जूस में, कद्दू के जूस में थोड़ा पुदीना डाल लें, थोड़ा नींबू डाल लें, तो स्वादिष्ट भी हो जाता है। और 100% बीपी कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन जो अनुष्का कर रहे हैं, और ये मरकटासन जो मैं कर रहा हूँ, आराम आराम से करें। एक एक आसन में ना 10-20 सेकंड से लेकर के 1-2 मिनट रुकना चाहिए। और जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है उनको 10 मिनट, जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, किडनी फेलियर है, तो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करना। तो बीपी के लिए पवन मुक्तासन, मरकटासन, मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। एक में पैर मोड़ के, पैर खोल के, फिर दूसरा, और तीसरा ऐसे ही, ऐसे लंबा अभ्यास करें इनका, आराम आराम से। और उल्टे लेट करके, जो अभी हम बता रहे थे, मकरासन और भुजंगासन, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आराम आराम से सलभासन। आप भी उल्टे लेट जाओ बाबू, अनुष्का जी आप भी लेटो जी, मीनाक्षी जी भुजंगासन करो। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। बीपी तो आराम से अच्छा हो जाता है, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, इससे लंग भी अच्छा होता है, हार्ट भी अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है मकरासन और भुजंगासन से। और जिनको बीपी हो, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, तो उसके लिए अप्रतिम है। 1 से 2 सप्ताह में ही, पहले दिन से एलोपैथी की दवा बंद, और 1 से 2 माह में तो
फिर बीपी 100% कंट्रोल हो जाता है, ज़िंदगी में कभी दवा खानी नहीं पड़ेगी। पूजा जी, ज्योत्सना जी, ये करो बेटा, ऐसे। ये मोबाइल, जितने भी गैजेट्स हैं और जितने भी ये आधुनिक जीवन शैली वाली चीज़ें हैं, और आँखों में एक तो रेडिएशन का तो असर होता ही है, उसके अलग अलग लाइट्स का तो असर होता ही है, जो ख़राब दृश्य देखते हैं उससे भी बुरा असर होता है। तो एक तो बच्चों को मोबाइल ना दें और धीरे धीरे मोबाइल की आदत से मुक्ति दिलाएं उनको। पहले रात को उनसे छीन लिया करें, पूरे दिन भर ही छीन लिया और पूरा मोबाइल ही छीन करके रख लिया तो हो सकता है बच्चे घर से भाग के चले जाएं। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ एक दूसरे को के साथ मारपीट तक कर देते हैं, भाई ने बहन को, बहन ने भाई को तक को मार दिया, या किसी ने का मोबाइल छीना तो सुसाइड ही कर लिया। ये हालत हो रखी है आजकल। तो पहले तो रात को बच्चों से मोबाइल छीना करें। यहाँ कोई बच्चे आए, उनको फिर मैंने छीन करके ऑफिस में रख दिया उनको। खैर यहाँ तो दिन भर ट्रीटमेंट आदि चलता है। तो लोग इतने ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो इसके लिए पहले रात को मोबाइल छीना करें, बच्चों को रात को तो कतई ना दें। और फिर धीरे धीरे बच्चों को किसी बड़े टारगेट में, टास्क में लगा दें। जैसे मैं कल कह रहा था, 10-12 साल की उम्र में ही 50-60 साल का मैं टारगेट तय करना चाहिए कि मुझे मीडिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, किसी भी एक फील्ड में, हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में, कोई एक बड़ा ये मुझे कीर्तिमान स्थापित करना है। तो जो बड़ा लक्ष्य अपने आँखों के सामने रखते हैं, फिर उनके लिए मोबाइल और ये तमाम तरह की डिस्ट्रक्टिव जो चीज़ें हैं, ओवर यूज है। जितना ज़रूरी नेसेसरी उतना मोबाइल का यूज करो तो बात समझ में आती है। ये जो बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल का जो यूज हो रहा है, रात भर बच्चे जो है माता पिता से छिप कर के, और फिर पता नहीं एक के बाद दूसरी, और जो जिस सूचनाएं देखने लगते हैं वैसी बार बार उसके अंदर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा लगा रखा है, उसको वैसा ही कचरा फिर वो दिखाते रहते हैं मोबाइल में, और ज़िंदगी के लिए फिर वो खतरा बन जाता है। उससे तो बचना ही पड़ेगा। और एक योग की अच्छी आदत डाल लो तो सारी बुरी आदतें अपने आप ठीक हो जाती है। मेरा तो ये निष्कर्ष है। चलो उष्टासन करो बेटा, अनुष्का। ये और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड भी बना दिया पतंजलि। देखो, ये भ्रांतियां हैं। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कैटरेक्ट वो ख़त्म नहीं होता, ये भी झूठी बात है। कपालभाति करने से 1 से 2 माह में कैटरेक्ट अपने आप मेल्ट हो जाता है। और ग्लूकोमा में तो प्रेशर ही बढ़ता है मात्र, और वो दृष्टि से और आई ग्रिड से दूर हो जाता है। दृष्टि डालें, आई ग्रिड खाएँ 2-2 गोली सुबह दोपहर। और कैटरेक्ट के लिए कपालभाति करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे अनुष्का को तो जो भी टारगेट दे रहे अपने आसन को लंबा करती है, और मीनाक्षी भी हमारी ऐसी होगी। चलो बैठो बच्चों, अब कपालभाति करो। जिनको भी ये कैटरेक्ट की समस्या है उनको कपालभाति, और जिनको ग्लूकोमा की समस्या उनको अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम जरूरी है। और जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको शीतली शीतकारी भी कर लेना चाहिए। तो एक तो ये शीतली, दूसरा शीतकारी,
और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी और पूजा जी कर लेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कैटरेक्ट और ग्लूकोमा क्यों होते हैं? एक तो आंखों की एक्सरसाइज ना होने की वजह से, जैसे मैंने कहा, शीर्षासन सर्वांगासन न करने की वजह से, और दूसरा खाने में हम गेहूँ और चावल ज़्यादा खाते, मिलेट्स का सेवन करें, इसलिए हमने डाइजेस्टिव बिस्किट, 7 ग्रीन बिस्किट, रागी बिस्किट, अब हम केवल मैदा वाला बिस्किट खाते रहते हैं। अपने घरों में आटा भी हम गेहूं चावल एक सप्ताह में एक बार खा सकते हैं। 6 दिन रागी है, बाजरा है, जवार है, मकई है, चौलाई है, सिंगाड़ा है, कुट्टू है, अलग अलग प्रकार के आटे खाने चाहिए। इससे कभी भी आँखों की भी कभी समस्या नहीं होगी और लाइफ में कभी भी मेलिट्यूशन के शिकार नहीं होंगे, विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। बात तो छोटी सी है, लेकिन इसका बड़ा महत्व है मेरे भाई हुसैन जी। तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है अरुण जी, अभी हमने बताया। आँखों के पीछे का पर्दे का जो छेद होता है वो भी भर जाता है। लखनऊ की हमारी एक रेणु बहन है, रेणु प्रकाश, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी की मिसेज है, हमारी बहन है, और उनको आँखों में अल्सर हो गया था। आज से ये करीब 18-20 साल पहले की बात है। उन्होंने बस प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, और वो तो आधा घंटा करती है, आँखों का अल्सर अपने आप ही भर गया। आँखों के पर्दे में छेद होता है वो भी भर जाता है, मैकुलर डिजनरेशन भी दूर हो जाता है। अनुलोम विलोम करें और ये आई ग्रिट 2 खाएं, बहुत ज़रूरी है। और गाजर का जूस पिएं, उसमें थोड़ा सा आंवला और डाल करके पी लें। आंवले का रस पतंजलि का मिलता ही है, ये आंवला एलोवेरा ये तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। आंवला एलोवेरा और ये अमृत रसायन बड़ा ज़बरदस्त है। आंवला एलोवेरा अमृत रसायन, गुड़ वाला च्यवनप्राश, शहद और नॉर्मल च्यवनप्राश, और ये डायबिटीज़ वाला भी च्यवनप्राश हमने बनाया है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ओ हो, ब्लड इतना ज़्यादा चलता है। सुशील शर्मा साहब, आपकी आंखों में जो खून उतरा है ना, आंखों में खून कहते हैं, गुस्से से भी उतरता है, पित्त बढ़ने से भी उतरता है। तो यदि आप गुस्सा करते हो तो गुस्सा मत करना, और पित्त बढ़ने वाली चीज़ें तो छोड़ ही दो। तो आँखों में जो ब्लड लीकेज हो जाता है, इसके लिए सौंफ में डाला करें, और आई ग्रिट का तो सेवन करना ही करना है, त्रिफला से आई वाश भी करना है। और एक बात और है, याद रखें, जिनके आँखों के अंदर के नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, मैकुलर डिजनरेशन होता है, आई ग्रिट से तो अच्छा हो गया, जो खून उतर आता है ना, कहीं पर भी ब्लड लीकेज होता है आँखों में, बॉडी में कहीं पर भी, शीशम के पत्ते बड़े ज़बरदस्त होते हैं, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते। अगली बात, इसमें एक हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, उनमें उससे विटामिन के होता है, तो उससे भी ब्लड जो है वो आपको लीकेज नहीं होगा, हरी सब्जियां खाने से, आंवला का सेवन करने से। एक खास बात और है, जिनको भी किसी भी कारण से बॉडी में कहीं पर भी ब्लड लीकेज होता हो, तो कहरवा पिष्टी, स्फटिक भस्म, मोती पिष्टी, इनका बड़ा ज़बरदस्त उपयोग है। इसका भी सेवन कर लिया करें, समान मात्रा में लेकर के। कहरवा, स्फटिका, मोती आधा ग्राम पानी से, मलाई से या शहद से ले लें, और नागकेसर में मिला दिया। यदि इन सारी चीज़ों को, नागकेसर 100 ग्राम लिया, 10 ग्राम उसी में कहरवा, 5 ग्राम स्फटिका और 4-5 ग्राम मोती पिष्टी भी मिला दी, और फिर इसको पानी में घोल करके पी लिया, तो उससे कहीं किसी भी प्रकार की जो लीकेज होती है ब्लड की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रश्न तो आँख के अंदर ब्लड लीकेज का था, लेकिन हमने पूरी बॉडी से कहीं पर भी
हमारी कैपिलरीज से ब्लड लीकेज होता है उसका भी समाधान बता दिया, और हरी सब्जियों का प्रयोग विटामिन के लिए। तो कोरोना के बाद घुटने पांव जाम हो गए, ये बहुतों को वात रोग बढ़ा है। राजेंद्र जी आपका ही नहीं, ये तो बहुतों का सवाल है। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें इसके लिए। अभी मेरे बाईं तरफ जो है ये योगग्राम के ही सारे आम हैं, लेकिन आप लोग यहाँ रहते मत खाना, किसी को आम मिल जाए तो झोले में रख लेना अभी परहेज चल रहा है, और बहुत आम चारों तरफ, हजारों पेड़ हैं आम के यहाँ, और रंग बिरंगे आम, ये देसी आम है सारे। मन ललचाता है तो मन को मत ललचाओ, और ये जीभ की तो कतई मत सुनना। जीभ का चटोरा काम चोरा हंडोरा बताया था ना आज, इसका ध्यान रखना। तो कोरोना के बाद जिनके भी जोड़ों के दर्द की समस्या, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाया करें। कोरोना के बाद जिनके भी पैर हाथ आदि जाम हो गए, सूक्ष्म व्यायाम करें। पेडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रेट और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर का सेवन करें, और एटीएम की सब्जी मिलेट्स का इस्तेमाल करें, और हो सके तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और हार्श, इसमें से सहजना, 5 चीज़ें। ये सहजना निर्गुंडी की पहचान थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, कम से कम लोग, पारिजात तो सभी के घरों में होता है, तो पारिजात और सहजना, मोरिंगा और एलोवेरा, गिलोय, इनमें किसी का भी रस पी लिया, 5 के 5 का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 का भी रस पी लेते हैं तो पूरे शरीर का वात का प्रशमन हो जाता है। और ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। हाथों पैरों के लिए, देखो घुटनों के लिए भी ऐसे घुटनों को खींचा और छोड़ा, और फिर ऐसे ये भी किया, और थोड़ा बटरफ्लाई भी कर लिया ऐसे, और एक ये भी कर लिया, तो घुटनों का दर्द अच्छा हो जाएगा। पेडानिल गोल्ड खाने के साथ साथ पेडानिल स्प्रे और पेडानिल ऑइंटमेंट भी उसको लगा ले घुटनों पर, फिर पट्टी बांध के सो जाए। आधा दर्द तो एक ही दिन में दूर हो जाते मेरे भाई हुसैन। आपको तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इधर आओ, आप इधर आओ। तो देखो आज हमने तो ये दूध और घी ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा 2 आ गए एक को बुलाया था, तो भाई आज तो इनकी दावत हो गई है। मेरा जन्मदिन है 7 जुलाई। अच्छा जन्मदिन भी है तो बधाई हो। और देखो ये इतना सुंदर शाम है, और ये भी एक दिन भी मेडिकल लीव नहीं लेते। 300 लोगों को रोजगार देखा है रिटायरमेंट के बाद भी, और जवान के जवान है, 20 साल से मुझे फॉलो करते हैं। और 67 साल का हो जाऊंगा, 67 साल के हो। कोई दवाई नहीं लेता, अब आपको फॉलो करता हूँ। तो मैं 22 साल से फॉलो ये कर रहा हूँ। देसी आम है, कितना सुंदर है ना, देखो जी बिल्कुल। देखने में भी और खाने में और ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो जूस तो आप पी लो, और ये बच्चों को ले जाके प्रसाद जी में जी दो। जी प्रसाद तो ये आम जो है ना, नाम तो आम है लेकिन खास है, आम फलों का राजा है। राजा है। ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा है, तो आम खाएं और मस्त रहें। और जिनका वेट कम उनके लिए भी अच्छा रहे, एनर्जी तो बहुत अच्छी देता ही है, और स्वाद में तो ये लाजवाब है। धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी, धन्यवाद स्वामी। ज्योत्सना जी, पूजा जी, और सारा हिंदुस्तान ऐसे ही स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। पी लो पी लो। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही मीठा है, स्वादिष्ट एकदम इतने दिनों बाद
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ऐसे ही स्वस्थ रहे हम लोग, आप आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू। HbA1c 9.5 से इसको छोड़ो, नकली सा लगेगा। चल हाँ, अनुलोम विलोम आप लगातार करते रहो। मानसून का मौसम किसी के लिए राहत लेकर के आया है। मानसून का मौसम किसी के लिए राहत लेकर के आया है तो किसी के लिए बन गया है आफत। दो बीमारियां ऐसी हैं, फाइलेरिया और वेरिकोज वेंस, जो मॉनसून के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, चलो। मानसून के मौसम में किसी के लिए आफत है तो किसी के लिए राहत। वेरिकोज वेंस और फाइलेरिया दो ऐसी बीमारियां हैं जो इस मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से वेरिकोज वेंस और फाइलेरिया को कैसे करना है क्योर, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर। चलो बच्चों,